हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे 2023 में डी ट्रिपल एस बी की जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके बारे में। क्योंकि काफ़ी टाइम से डी ट्रिपल एस बी का कोई भी मेजर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इस साल जो कॉम्बाइंड एग्ज़ाम का जो कैलेंडर निकला था उसके बाद उन्होंने कैलेंडर के अनुसार वैकेंसीज़ नहीं निकाली है, नोटिफिकेशन नहीं आया। पिछले साल 2021 के एंड में दिसंबर 2021 में वो कंबाइंड एग्ज़ाम का सर्कुलर आया था, जिसके बाद बोला गया था कि 2022 में कंबाइंड एग्ज़ाम्स के थ्रू एग्ज़ाम हुआ करेगा। वो सर्कुलर तो आया, उसके बाद 4-5 कंबाइंड वैकेंसीज आई, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई। तो हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और उनके अंदर एक छोटी सी बात आ गई कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। तो अब मेरा मानना ये है कि देखो, ये साल तो ख़त्म हो गया, इस साल अब और कोई नोटिफिकेशन आ सकता है छोटा मोटा, बट जो भी एग्ज़ाम होगा उसका वो भी अब नेक्स्ट ईयर ही होगा, 2023 में ही होगा। तो कोई भी जो मेजर बड़ी नोटिफिकेशन आएगी जो अब आगे आने वाले दिनों में ही आएगी, और वो आएगी ज़रूर। ठीक है, अभी ये नहीं पता हमें कि वो कब आएगी, कितने दिनों बाद आएगी, कितनी उसमें प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पता। कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है अभी बताने का, बट इतना ज़रूर पता है कि वो आएंगी ज़रूर। तो इस सिचुएशन को आपको फ़ायदा उठाना है जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आई है। क्योंकि अगर कैलेंडर फॉलो होता तो नोटिफिकेशन के तुरंत 2 महीने बाद एग्ज़ाम होना था, और 2 महीने में एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत टफ है डी ट्रिपल एस बी में। तो इसीलिए इस टाइम का आप फ़ायदा उठाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार पूछ रहे थे कि भाई क्या एग्ज़ाम आएगा, कब आएगा। तो मैं उन लोगों के लिए चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, और उन लोगों के लिए भी है कि जो एक ऐसी सिचुएशन में कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि इस वीडियो में थोड़ा सा मेजरली बात करूँगा जो कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। कॉमन एग्ज़ाम जिसमें यानी कि सिर्फ 10th मांगा हो, 12th मांगा हो, ग्रेजुएशन मांगा हो, ऐसे ही जो एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए जो होते हैं। बाकी टीजीटी हो गया, टीचिंग एग्ज़ाम की बात करूँ, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, ये तो वैकेंसीज आनी ही आनी है। ये अपना अलग से है, ये आएगी ही आएगी। यानी कि टीचिंग पोस्ट आनी ही आनी है। वो कब आएंगी उसका देखना है, बट आएंगी ज़रूर। अभी पीछे रिक्रूटमेंट रूल्स में भी चेंजेस हुए हैं, वो इसी करके हुए हैं ताकि आगे वैकेंसीज निकाली जाएं। ठीक है, तो अब बात करें कि भाई बाकी और कौन सी वैकेंसीज आएंगी। तो ये जो कॉमन कंबाइंड एग्जाम्स का जो सर्कुलर था उसमें जो कंबाइंड एग्जाम था, ये पहले ना अलग अलग एग्जाम होते थे। एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, ये सब इकट्ठा एक एग्जाम होगा। जिनकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास है, ये लगभग यहाँ से निकल के आएंगी, 606 वैकेंसीज निकल के आएंगी। और उसी के तरह 10th बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी के, सेक्रेटरीट के, जो जेएसए जिसे कहते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फील्ड क्लर्क वगैरह, ये लगभग यहाँ से 1136 वैकेंसीज निकल के आएंगी। और इन्हीं के साथ साथ जो सबसे मोस्ट सॉर्टेड रेप्यूटेड जॉब जो निकल के आती है डी ट्रिपल एस बी के थ्रू, वो निकल के आती है हेड क्लर्क या फिर दास ग्रेड 2। ये यहाँ पे लगभग 24-25 वैकेंसी आएंगी। अभी जितनी पता है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये अभी हम मान के चल रहे हैं कि 25 वैकेंसीज हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं। ये अभी एक टेंटेटिव वैकेंसीज जितनी उस सर्कुलर उस कैलेंडर में थी। ठीक है, तो ये तो हमारे सामने है ना, ये वैकेंसीज हमारे सामने हैं। इन वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, और इनको बस ये करते रहो कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि ये वैकेंसीज आएंगी, मैं एलिजिबल होऊंगा, मैंने 12th कर रखी है, मैंने 10th कर रखी है। हाँ, अगर आप देखो, एक वो होता है कि एज क्राइटेरिया, जैसे किसी में 27 होती है, किसी में 30 होती है, तो वो थोड़ा वेरी कर सकता है। बट अगर आप 25 साल की हो, 26 साल की हो, तो सभी में एलिजिबल हो, और आप लग जाइए तैयारी करने में। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि बाद में चल के नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के बीच में टाइम बहुत कम मिलने वाला है, जिस तरीके से इनके आगे की प्लानिंग है। तो वही है, इन सभी में कोई भी चेंजेस नहीं है। इन सभी में वही 5 सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। इन 5 सब्जेक्ट होंगे, और सब में ही 40 मार्क्स होंगे। 40 इंटू में 5 यानी कि हमारे 200 क्वेश्चन होंगे। 2 आवर्स का टाइम होगा। तो आप ये देखिए कि आप लोगों के पास 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, और उन सभी को किस तरीके से करना है, प्लानिंग बनाइए और उसमें लग जाइए। तो जितने भी हमारे नॉन टीचिंग एक्सपीरियंस हैं, जो बिना टीचिंग जॉब में नहीं जाना चाहते, जो टीचिंग जॉब्स के अलावा जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, और एक ऐसी कंफ्यूजन सिचुएशन में थे कि भाई डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो किन एग्ज़ाम को दिमाग में रखते हुए तैयारी करें, तो ये सारी जॉब्स आनी है।
तो आप इनको दिमाग में रखिए, तैयारी करें। तो ये बस वीडियो एक छोटी सी एक वेकअप वीडियो थी जो बीच बीच में हमें लानी पड़ती है ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हाँ DSSB की भी वैकेंसी आने वाली हैं, आएंगी, कब आएंगी वो हमें नहीं लेना देना, बस आएंगी और हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो अनुमान यही है कि ये 2023 में हमें बहुत जल्द ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी और 2023 पूरा साल DSSB में एग्ज़ाम्स का साल रहेगा, जैसे हमारा 2019-20 रहे थे। 21 के एंड तक हमारे जो एग्ज़ाम रहे थे बढ़िया एग्ज़ाम रहे थे, बीच में 2019 में वैकेंसीज आई, 21 के एंड तक एग्ज़ाम रहे, 22 में भी लगभग एग्ज़ाम हुए जो पेंडिंग रह गए थे, बट कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आई। तो 2023 एक फ्रूटफुल ईयर रहेगा मेरे हिसाब से, मेरा मानना यही है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक वेकअप कॉल था कि भाई लग जाइए, जो अभी तक नहीं लगे हुए, और जो सोच रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि भाई 2023 का एग्ज़ाम साल DSSB के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आप लोग तैयारी ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर ऐसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई और DSSB के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।